जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे, हमें दिखाई दे रहे हैं रिबन बार पे। किस पे दिखाई दे रहे हैं? रिबन बार पे। तो इसको बोलते हैं, ये पूरी जो बार है इसको बोलते हैं रिबन बार। तो रिबन बार में हम आज देखेंगे फाइल टैब के बारे में। फाइल टैब के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सेव ऑप्शन है। तो सेव देख करके ही समझ में आ रहा है कि हमको अपने डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना है कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम दे करके, कोई भी अपना पर्सनल नेम है, कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई भी नेम है, वो नेम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया। कुछ भी नाम हो सकता है, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे नाम देने के बाद हम यहाँ पे सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट जो तैयार हो चुका है, जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे वो सारा सेव हो जाएगा। और ये पता कैसे चला कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है? तो यहाँ ऊपर टाइटल बार पे ये नाम शो करने लगेगा। ये जो नेम है जो हमने अभी सेव किया है, जिस भी नेम से, वो नेम जो है ऊपर शो करने लगेगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले यहाँ पे इसका नाम शो करेगा, उसके बाद डैश लगा हुआ दिखाई देगा आपको, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। इस तरह के अगर कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है तो यहाँ पे नाम शो करेगा। अगर नाम नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो करेगा। क्या शो करेगा? डॉक्यूमेंट यहाँ पे 2 शो कर रहा है, क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट पहले ही भी खोल रखा है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसीलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 शो कर रहा था। यहाँ पे XYZ इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको सेव कर रखा है ना, अभी सेव किया था उससे पहले, इसीलिए शो कर रहा है यहाँ पे XYZ। और यहाँ पे सेव एज क्या करता है? सेव एज के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे भी ये इसका भी काम सेव करने का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से। जैसे फाइल का एक्सटेंशन चेंज करके सेव करना है। एक्सटेंशन मतलब फाइल का टाइप। जैसे फाइल तो वही रहेगी लेकिन उसका कुछ चेंजमेंट हो जाएगा। जैसे कोई इमेज होती है, इमेज का फॉर्मेट अलग अलग होता है। हर एक चीज़ का वीडियो होती है, वीडियो का फॉर्मेट अलग अलग होता है। इस तरह यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर भी है। इस तरह हमारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिनका फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेट बदल करके, चेंज करके सेव करने के लिए, जैसे मान लेते हैं इसको PDF में सेव करना है, या तो हमें कोई दूसरे नाम से सेव करना है तो या तो एक्सटेंशन चेंज कर दिया जाए या तो नेम को चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन काम करेगा। तो यहाँ पे ये PDF के रूप में सेव हो चुका है। इस तरह करके PDF बन चुका है। PDF का मतलब अब इसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते, केवल हम अपनी बड़ी बड़ी आँखों से केवल इसको देख सकते हैं बस। तो ये हो गया हमारा सेव एज ऑप्शन। सेव एज के बाद फिर से हम आते हैं अपने फाइल टैब के ओपन का मतलब है कोई भी जो बनी हुई फाइल है, पहले से बनी हुई सेव है फाइल, उसको ओपन करना है। ओपन का मतलब है कोई भी पहले से बनी हुई फाइल है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे ओपन ऑप्शन का यूज़ करते हैं दोस्तों, ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके अंदर क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी हमारी फाइल रखी हुई है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पाथ बताएंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, पाथ बताएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमने ये वाली फाइल बनाई है, इसको हमने किया सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक किया तो ये हमारी फाइल जो होगी ओपन हो जाएगी। अभी इसके अंदर एम्प्टी है क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं है, इसीलिए खाली दिखा रहा है, शो कर रहा है ना। तो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई भी फाइल सेव है पहले से, उसको ओपन करना है तो ओपन ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद क्लोज है। जैसे ही क्लोज पर क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा हमारा जो फाइल है पिछला, वो जो भी पीछे वाला फाइल हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो डॉक्यूमेंट क्या हमें सेव करना है। अगर सेव करना है तो सेव पर क्लिक कर देंगे, नहीं करना है तो डोंट सेव में क्लिक कर देंगे। देन ये फाइल जो होगा क्लोज हो जाएगी, अपने आप से हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो गई पूरी। और ये हमारी दूसरी फाइल खुल गई है, डॉक्यूमेंट 2 करके जो हमने बनाई थी वो खुल गई है। और हमारा जो XYZ करके फाइल था वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। इसके लिए हम क्लोज ऑप्शन का इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद इन्फो में आते हैं। रिसेंट, जो भी हमने रिसेंटली काम किया है, जिन भी फाइल्स में, जिन भी डॉक्यूमेंट्स में रिसेंटली
रिसेंटली काम किया है, रिसेंटली वर्क किया है जिन भी डॉक्यूमेंट्स में, वो हमें यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी रिसेंटली काम हुआ है वो फाइल्स जो है यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे हम उसका नंबर भी बता सकते हैं, कितनी फाइलें शो करें, कितनी फाइलें शो करें। रिसेंट में जो बनाई गई हैं यहाँ पे मैक्सिमम 25 है और मिनिमम जो है यहाँ पे 0 कर सकते हैं, मिनिमम 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई फाइल शो नहीं करेगा अगर 0 कर दिया तो। लेकिन अगर मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 25 है, 25 कर देंगे तो 25 फाइल्स तक यहाँ पे शो करता रहेगा। जो भी हम करंट में बनाते रहेंगे तो 25 नंबर तक क्रमशः करके यहाँ पे शो करता रहेगा, है ना, फाइलें। इसके बाद जो करंट में रिसेंट में बनाते रहेंगे वो 25 नंबर तक शो करेगा। इसके बाद जैसे ही 26 नंबर की भी फाइल बनाएंगे हम, जैसे ही 26वीं फाइल बनाएंगे हम, तो वो शो नहीं करेगा, 25 तक ही शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे रिसेंट के बाद आ जाते हैं यहाँ पे न्यू में। न्यू, अगर नई फाइल बनानी है हमको तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से लेआउट्स को चूज़ करेंगे। बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके अंदर हमें खुद का ही फॉर्मेटिंग करके बनाना है, खुद की स्टाइलिंग करके ही डॉक्यूमेंट बनाना है। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। ब्लॉग से रिलेटेड पोस्ट बनाना है तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट टेम्पलेट्स हैं और सिंपल टेम्पलेट्स हैं, माई टेम्पलेट्स हैं, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग है, एजेंडाज हैं, अवार्ड सर्टिफिकेट्स बनाना है, कोई भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें बनानी है तो यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं। बाउचर्स बनाने हैं तो इसको चूज़ कर सकते हैं। बजट्स बनाने हैं तो इसको चूज़ कर सकते हैं। और बिजनेस कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए ये ऑप्शन है, और कैलेंडर बनाने के लिए ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के चीज़ें बनानी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद डायग्राम वगैरह बनाना है तो ये ऑप्शन है। इसी तरह से ये है हमारे लिए इन्वेलप्स के लिए, मतलब लिफाफे बनाने हैं तो उसके लिए है। और यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट्स बनाने हैं, खर्चों की रिपोर्ट्स बनानी है तो ये ऑप्शन है। फैक्स से संबंधित कोई मंत्री या वगैरह मंत्री है, कोई भी राजनीति के फील्ड पे हैं, उनको फैक्स वगैरह बना करके भेजना है तो ये वाला ऑप्शन को चूज़ किया जा सकता है। फ्लायर से संबंधित रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाना है तो फ्लायर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म्स बनाने हैं तो फॉर्म्स को, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स के लिए ये है, ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए ये है, इसी तरह इन्वेंटरीज के लिए ये है, इन्वेंशंस के लिए ये है। इनवाइसेस बनानी है, किसी भी टाइप का इनवाइस बनाना है तो ये है। जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाना है तो ये है। लेबल्स के लिए ये है। लेबल्स मतलब जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में नेम स्लिप वगैरह आती है, वैसा करके लेबल्स बनाना है, या फिर किसी और टाइप का लेबल्स बनाना है तो ये लेबल्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेटर बनाना है, किसी तरीके का पत्र वगैरह बनाने हैं, लेटर्स बनाने हैं तो इसका यूज कर लेंगे। लिस्ट बनानी है तो ये चीज़ें हैं। और मेमोज टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है तो ये है। मिनट्स मतलब समय, टाइम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाना है तो ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद न्यूज़ लेटर है, प्लान्स है और प्लानर्स हैं, रिसिपिएंट्स रिपोर्ट्स बनाना है किसी भी प्रकार की तो ये वाला टेम्पलेट्स है। न्यू रिज्यूम से रिलेटेड सैंपल बनाने हैं तो ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे रिज्यूम एंड सीवी एक अलग प्रकार का यूनिक चीज़ें होती हैं तो अगर उससे रिलेटेड बनाना है तो ये चीज़ें है, ये वाला डॉक्यूमेंट है। शेड्यूल्स बनाना है तो ये है। स्टेटमेंट के लिए ये है, स्टेशनरी और टाइम शीट्स। इसके बाद मोर कैटेगरीज, और भी कैटेगरीज हम इसमें यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, और बैक जाने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी एक छोटा सा, मान लेते हैं हम बनाते हैं लेबल्स बनाने के लिए। क्यों नहीं आया भाई लेबल्स के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है दोस्तों, बिना उसके यहाँ पे नहीं होने वाला है तो ब्लैंक ही ले लेते हैं। और क्या
तो ब्लैंक इस तरह से ओपन हो जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग के लिए इस तरह से, ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग के लिए इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं ब्लॉग का। हाँ, इसके बाद यहाँ पे अपना ब्लॉग लिख सकते हैं पूरा। इसके बाद नीचे आते हैं, ब्लॉग के बाद अगर कुछ और भी चाहिए कर दिए तो उनके लिए है। और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिंट ऑप्शन जो है प्रिंट करने के काम आएगा या आना चाहिए। जो भी आपको महसूस वैसे भी हो रहा होगा कि प्रिंट ऑप्शन है तो प्रिंट करने के ही काम आएगा। तो यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर हमें उसको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट ऑप्शन यूज करेंगे। अभी तो इस पर प्रिंटर लगा नहीं है हमारे उस पर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बताएंगे, जिससे कि कितनी कॉपी हमको प्रिंट करके चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट का कितनी कॉपी चाहिए प्रिंट करके हार्ड कॉपी पे। तो यहाँ पे उसका नंबर बताएंगे। इसके बाद ये है, यहाँ से हम बताएंगे किस टाइप का प्रिंट निकाल रहे हैं हम। फैक्स टाइप का है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ टाइप का प्रिंट निकाल ले, या फिर किसी और टाइप का है डॉक्यूमेंट हमारा, तो यहाँ से हमको बताना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब सभी पेज को प्रिंट करना है, या फिर करेंट पेज को प्रिंट करना है। प्रिंट कस्टम रेंज, मतलब रेंज को सिलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करना है। ऐसे सिलेक्ट करके भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है, लिस्ट ऑफ मार्कअप स्टाइल्स, ऑटो टेक्स्ट एंटिटीज़, की असाइनमेंट्स, ये हो गया। यहाँ पे हम कलेक्टेड चीज़ें हैं, अनकलेक्टेड चीज़ें हैं, नॉर्मल मार्जिन्स है, 1 पेज पर शीट प्रिंट करना है, या फिर 2 पेज पर शीट, 4 पेज पर शीट, 6 पेज पर शीट। जो हमारा शीट होता है हार्ड कॉपी होता है, उसमें एक शीट जो होता है उस पर अगर हमें 1 पेज निकालना है तो ऊपर वाला। इसके बाद 2 पेजेस के लिए 4 पेजेस, 6 पेजेस, 8 पेजेस और 16 पेजेस पर शीट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद स्केल टू पेपर, पेपर का स्केल कैसा है हमारे प्रिंटर पे, जो भी पेपर लगा हुआ है उसका स्केल कैसा है। लेटर है, टैबॉन्ड, लेज़र, A3, A4, A4 स्मॉल, A5, इस तरह करके यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस के टाइप दिए गए हैं, जिसमें से जो भी हमारे पास प्रिंटर में अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रिंट में ओके करेंगे और हमारा प्रिंट निकल आएगा। यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं प्रिंट निकालने से पहले। ये पेज सेटअप की सेटिंग्स होती हैं, मार्जिन कितना रखना है, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से। गटर मार्जिन क्या होती है, गटर मार्जिन वो होती है जो टॉप की मार्जिन होती है और लेफ़्ट की मार्जिन होती है, उसको गटर मार्जिन बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये हमारी किताबों वगैरह को छापने के लिए होता है, ताकि टॉप से अगर कोई कॉपी किताब खुल रहा है तो उसके लिए मार्जिन छोड़ना है, ताकि चीज़ें जो हैं वो उस पर कट आउट ना हो जाए। और लेफ़्ट साइड से कोई किताब, लेफ़्ट साइड से अगर बाइंडिंग करना है, तो वहाँ पे कोई चीज़ें कट आउट ना हो जाए, तो उसके लिए गटर मार्जिन होती हैं लेफ़्ट और टॉप के लिए। इसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप हो सकता है। ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हो सकता है। पोर्ट्रेट यानी कि जैसे लंबाई में हमको पेज निकालना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लंबाई में ही पेज निकलता है, इसलिए पोर्ट्रेट लगा हुआ है। और अगर हमें चौड़ाई में पेज निकालना है, हम चाहते हैं चौड़ाई इस तरीके से चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो, तो यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे लैंडस्केप जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा पेज जो है इस तरह चौड़ाई पे ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट और लंबाई पे कम हो जाएगा। और अगर हमको सही लग रहा है पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है। अगर हमें लैंडस्केप लगाना है तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन होता है, मिरर मार्जिन, 2 पेज पर शीट करके, एक शीट में 2 पेज, या बुक फोल्ड करके हमको निकालना है एक ही शीट पे अगर हमें इस तरह बुक टाइप का प्रिंट करके निकालना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। नॉर्मल रहने देते हैं अभी तो। और यहाँ पे अप्लाई टू
होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो या फिर केवल दिस पॉइंट फॉरवर्ड, केवल एक ही पेज में जो हमने सेलेक्ट किया उसी पे अप्लाई हो, या पूरा डॉक्यूमेंट जो हमने क्रिएट किया है उस पर अप्लाई हो पूरे डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। और हम चाहते हैं जो हमारा जो सेटिंग हमने किया है उसको फिर से डिफ़ॉल्ट में ही करना है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एज ए डिफ़ॉल्ट जो भी हमने बनाया हुआ सेटिंग है उसको अगर एज ए डिफ़ॉल्ट बार बार हमको इसको चेंज नहीं करना है तो एज ए डिफ़ॉल्ट उसको सेट कर सकते हैं अपने आप से। यहाँ पे हम उसको कैंसिल करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पे फिर से इधर आ जाते हैं सेंड और सेव एंड सेंड ऑप्शन पे। सेव एंड सेंड ऑप्शन आपको देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि ये सेव तो पहले कर चुके हैं फाइल को, और सेंड करने के लिए फाइल को सेंड करना है तो इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और सेव टू वेब सेव टू पॉइंट शेयर कुछ भी होता है उसके थ्रू, पब्लिश एट ब्लॉग पोस्ट के रूप में अगर हमको सेव करना है या सेंड करना है, सेव टू पॉइंट शेयर पॉइंट के रूप में सेव करना है, तो ये ऑप्शन। इस तरह से चेंज फाइल टाइप चेंज करके, एक्सटेंशन चेंज करके यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी। और हेल्प ऑप्शन है इसके बाद, हेल्प ऑप्शन तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की अगर आपको मदद चाहिए इनसे रिलेटेड कि कुछ चीज़ें हमें आप अटक रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर जा कर के भी हम नॉर्मली चीज़ें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे जा कर के यहाँ पे ये ब्राउज़र से कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर से फिर हमको मदद के लिए चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी होता है जो कि इंटरनेट से के द्वारा ही कनेक्ट होता है, बिना इंटरनेट के आप इसको ऑन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मेन्यू के अंदर ये सारे सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग से रिलेटेड काम है, जो भी चेंजमेंट करना है नहीं करना है, तो सेटिंग से रिलेटेड कार्य जो होते हैं वो यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस के अंदर होते हैं। एग्जिट जो होता है ये हमको एग्जिट कर देगा, हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। इस तरह से